Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous video, already we are starting Earth movement and season. Already we are discussing a lot about the chapter from this chapter, a lot about things. Today we are going to discuss temperature belts on the Earth. Okay? किस तरह के टेम्परेचर बेल्ट्स हुआ करते हैं हमारे अर्थ सरफेस पर हम आज पढ़ने वाले. So take out your readers everyone. Page number 38. Come on. Let us see how the effect of the tilt of axis combined with the spherical shape of the earth to influence distribution of solar heat over the earth. जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं बता कि अर्थ जो है उसकी एक एक्सिस की वजह से अर्थ हम स्फेरिकल शेप में है बट वो टिल्ट है, ऐसा थोड़ा बेंड हो और बेंड होकर इसी तरह से बेंड होकर क्या होता है वो रोटेट होता. तो अर्थ में ऐसा टिल्ट होने के बाद उस तरह से उन्हें जब रिवॉल्व होता तो अर्थ के जो सन के जो रेस है किस तरह से अर्थ के ऊपर फॉल होते अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर अर्थ के ऊपर हम देखेंगे. We saw earlier that when the solar rays strike the earth's surface they fall straight in the portion which face the sun directly and fall at an angle as you move away from the portion. यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सन के जो रेस है वो जो डायरेक्टली फॉल हो जाते हैं ओके जो इक्वेटर पे, और जो दूर पोर्शन है उसके ऊपर सन के रेस क्या है बहुत ज्यादा दूर है, अवे है, राइट. सन के रेस बहुत कम पहुंचते ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल्स पर, राइट. क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिल्ट है दूर होने की वजह से, ये करीब होने की वजह से डायरेक्टली फॉल होते इक्वेटर रीजन पर. The angle keep increasing as we move toward the two poles. As a result, it is hotter in the area which face the sun directly and less hot in the area that receive the sun rays at an angle. अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ऐसा एरिया जहां पर ज्यादा जो टू पोल्स है, जब जो साइड के ऊपर सन अर्थ का जो फेस है वो अर्थ की तरफ है, यानी अर्थ का जो फेस है जो भी हिस्सा है वो सन की तरफ रहेगा, तो वो हिस्सा एक्चुअली में क्या रहेगा बनाने बहुत ज्यादा हॉट होगा बना, जहां पर अर्थ के जो सन रेस है वो फॉल होंगे अर्थ के ऊपर, और वो भी एरिया जो दूसरा है लेस हॉट रहेगा जहां पर सन के रेस बहुत ज्यादा कम रिसीव हो रहे हैं. As a result of the tilt of this axis, the area which face the sun directly keeps shifted throughout the year. तो इस वजह से ये रिजल्ट जो टिल्ट हुआ है अर्थ सरफेस जो हमारा स्ट्रेट नहीं थोड़ा बेंड है थोड़ा टिल्ट है, टिल्ट होने की वजह से यहाँ पर सन डायरेक्टली क्या है शिफ्ट होते रहते हैं. यहाँ पर सन रेस यहाँ नॉर्थ पोल पर भी साउथ पोल पर भी इक्वेटर पर भी यहाँ के सनरेज क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं अर्थ सरफेस जैसा कि रिवॉल्व हो रहा थ्रूआउट द ईयर साल भर. इन मार्च द सनशाइन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर. उन्हें बता रहा जब मार्च का महीना आता मार्च का ओके यहाँ की जो इक्वेटर लाइन है इसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज क्या होते कहते फॉल होते बोल के बता रहा हूं. कौन से मंथ में मार्च के मंथ में. इस वजह से हम आपको मार्च और अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती. एंड साथ ही साथ while in June it shine directly over the tropic of Cancer. और जून के महीने में यहाँ ऊपर जून के महीने में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज्यादा सनशाइन रहती बता रहा हूँ. जून के मंथ में अर्थ रोटेट हो रहा है टिल्ट है तो जून के महीने में ज्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में महसूस होती. एंड साथ ही साथ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन इट्स सितंबर द अर्थ ट्रैवल फर्दर अराउंड द सनशाइन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर. Then the travel the sunshine over the equator in December it sunshine over the tropic of Capricorn in the southern hemisphere. और जब दिसंबर का मंथ आता ओके दिसंबर का जब मंथ आता तो दिसंबर के मंथ में यहाँ के नीचे के जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे सनरेज ज्यादा फॉल करते हैं. तो अर्थ का जो टिल्ट होना है अर्थ का जो बेंड होना है जो रेवोल्यूशन होता मार्च में इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज्यादा रहती है, और लास्ट में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो दिसंबर में ज्यादा सनशाइन करता जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में. साउथर्न हेमिस्फीयर बोले तो अर्थ इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड होगा इक्वेटर की वजह से. ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट. Thus you can see that there is a belt within which the direct ray of the sun ray fall at some times of the year or the other. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बेल्ट के जैसा है, टेम्परेचर बेल्ट के जैसा है जहाँ पर साल भर में अलग अलग महीनों में यहाँ पर सनरेज क्या होते हैं फॉल होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग चेंज होते रहता है इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. And this belt extends from the tropic of Cancer to the tropic of Capricorn is called a tropical belt. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जितने भी बेल्ट्स आ रहे हैं टेम्परेचर बेल्ट्स बोलते हैं इसको. ओके हम क्या कहेंगे इसे टेम्परेचर बेल्ट्स. और भी और एक नाम से जाना जाता है इसको
ट्रॉपिकल बेल्ट भी बोलते हैं, जिसके ऊपर सन के रेस डायरेक्ट फॉल होते हैं। दिस बेल्ट गेट द मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। ये जितने भी बेल्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर सन के रेस डायरेक्टली फॉल होते हैं और बहुत ज्यादा हीट अप रहते हैं पूरे के पूरे बेल्ट्स। ओके, इसलिए तो टेंपरेचर बेल्ट बोल रहे हैं उसको। जैसा कि जून 21 सन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जून 21 तक डे तक पता हमें ज्यादातर सनराइज यहां पर फॉल होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। मार्च 21 से सितंबर 23 तक इक्वेटर के ऊपर ज्यादा फॉल करते हैं। दिसंबर 22 से सनराइज कहां फॉल होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल होते हैं। On March 21 to September 23 throughout the world the day and the night are equal in size। 21 से लेके 23 मार्च तक पूरे वर्ल्ड के डे और नाइट क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में दिन भी उतने टाइम का होता और रात भी उतने टाइम की होती। देखिए किस तरह से अमेजिंगली फैक्ट बताया जा रहा। 21 मार्च से लेके सितंबर 23 तक थ्रू आउट द वर्ल्ड डे और नाइट क्या रहता कहते हैं? इक्वल रहता कहते हैं, यानी सारी दुनिया में डे भी उतना रहता और नाइट भी उतने टाइम के रहती। So these are called equinox। तो हम इसको क्या कहते हैं? equinox कहा जाता है। As we move towards southwards and northward and southward of the tropical belt, as we reach the region we get warm in summer but also very cold in winter। जैसे ही हम ये ट्रॉपिकल बेल्ट्स के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ऊपर जा रहे हैं और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के इधर आगे बढ़ रहे हैं, ओके, तो हमारे को समर में यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको वार्म दिखेगा, वार्मनेस, यानी कि यहाँ पर एरिया में थोड़ी बहुत हीट दिखेगी, गर्मी दिखेगी। बट जैसा विंटर भी आ जाएगा बहुत ज्यादा कोल्ड भी रहते हैं, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। दिस इज अ टेम्परेट जोन। तो ये दो एरियाज को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। द नॉर्थर्न पार्ट पोर्शन ऑफ द रीजन गेट स्नोफॉल इन विंटर। और जो नॉर्थर्न पार्ट आता पूरा ज्यादातर सनराइज प्रॉपर्ली फॉल नहीं होने की वजह से नॉर्थर्न हिस्से में यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज्यादा फॉल होती। ओके, इस वजह से ऊपर भी यहाँ पर अमेरिका में, यूरोप के कंट्रीज में, रशिया में बहुत ज्यादा नॉर्थर्न में आते हैं, पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आते हैं कंट्रीज, इस वजह से यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा फॉल होती। इफ यू मूव फर्दर नॉर्थ एंड साउथ पोल द टेम्परेट बेल्ट यू विल रीच द पोलर रीजन। जैसे आप टेम्परेचर बेल्ट के बहुत एकदम पूरा ऊपर पहुंच गए यहाँ से, और यहाँ से आप टेम्परेचर बेल्ट से आगे पहुंच गए तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा, जिसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। क्या बोलते हैं उसको? पोलर रीजन कहा जाता है। जहां पर द सीजन इन दिस आर वेरी पिक्यूलर। दिस रीजन इज अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एंड अदर डज नॉट गेट एनी सनशाइन इन द डे। यहाँ पर विंटर्स में तो दो भी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहाँ पर सनशाइन बिल्कुल पड़ती नहीं। ओके, बिल्कुल सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं वहां पर विंटर में तो बिल्कुल भी। एंड दैट दिस इज फॉर द 6th मंथ देयर इज नो सनशाइन ऑन द पोलर रीजन। तो यहाँ पर कम से कम दोनों भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, पोलर रीजन में 6th मंथ तक, ओके, 6th मंथ तक यहाँ पर सनशाइन नहीं रहती। सनशाइन यानी कि भाई धूप नहीं निकलती यहाँ पर। सोचो आप, साल के 6 महीने तक वहां पर धूप नहीं निकलती वहां पर, आप सोच के देखिए। और साथ ही साथ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ इट कंसिस्टेंटली फेस द सन थ्रू आउट द 24 आवर्स ऑफ अ डे। और बाकी के जो 6th मंथ आते, ओके, बाकी के जो 6th मंथ आते यहाँ पर सन क्या रहता? पूरा 24 आवर्स तक रहता, यानी रात में भी सन रहता वहां पर उगा कॉन्स्टेंटली। तो आप सोचिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पोलर रीजन में साल के 6 महीने धूप निकलती है, साल के 6 महीने धूप निकलती नहीं। अब 6 महीने धूप निकलती तो 24 आवर्स तक, यानी कि वहां पे रात कुछ भी नहीं, सूरज निकला हुआ रहता 24 आवर्स, और 6 मंथ तक सूरज आपको दिखाई नहीं देता। तो विंटर्स में कोई सनशाइन नहीं होती, और समर में 24 आवर्स सन रहता वहां पर पोलर रीजन में। एंड साथ ही साथ there is a no night or a darkness, a place which night even during the day it's get over a slanting ray of the sun। वहां पर ऐसा दिखता नाइट में भी डे दिखता, क्योंकि सन कांस्टेंटली वहीं रुका हुआ रहता। इस वजह से हमको वहां पर रात भी हुई समर्स में तो ऐसा दिखता कि दिन ही है। एंड साथ ही साथ it get very slanting, the sun does not rise high in the sky but only stay just above the sunrise point, also called the horizon। तो सन क्या करता है? अपने पूरा राइज नहीं होता, बस एक ही जगह कांस्टेंटली अर्थ के एक ही जगह में कांस्टेंटली रुका हुआ रहता, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं उसको?
हॉरिजॉन, जहां पर सन क्या होता एक फिक्स्ड पॉइंट पे रुका हुआ रहता, ना उससे राइज होता ना उससे डाउन होता 6th मंथ तक, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन। एंड so it never get very hot, so for 6 months it is a freezing cold। तो वो constantly वैसी सन रहने की वजह से ज्यादातर क्या होता, सनशाइन से ज्यादा गर्मी वामक नहीं होती, इस वजह से वहां के इलाके क्या रहते, कोल्ड ही रहते, खाली लाइट आई जैसा दिखता, कोई गर्मी वगैरह नहीं होती पोलर रीजन्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। एंड साथ ही साथ so the cold at the sun become frozen like a hard rock and the roots of a tree can't penetrate them। तो इतना ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं वो रीजन कि वहां के समंदर, वहां की जमीन वगैरह मट्टी सब बर्फ से ढक जाती, बर्फ से पूरे ढक के क्या होगी, पूरे बर्फ में कन्वर्ट हो जाती, वहां पर कोई झाड़ पेनिट्रेट यानी कि ग्रो नहीं हो सकता, उतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती वहां पर। सो ट्री जस्ट कैन नॉट ग्रो इन दिस रीजन। तो इस वजह से यहाँ के पोलर रीजन्स में, तुंद्रा रीजन्स में जहां पर बर्फ गिरती बहुत ज्यादा, बर्फ से ढका हुआ होता पूरा रीजन, जैसा कि अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्कल है ऊपर, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सनराइज उतने फॉल नहीं होते, इस वजह से ये एरिया पूरे बर्फ से कन्वर्ट हुए हुए। So when the sun appear for 6 months, the snow melt, part of the sea also melt, and some plants like moss, lichen and some flowering plants grow। तो जब समर का महीना आता तो कुछ बर्फ पिघलती, कुछ जमीन के एरिया खुलते, जिसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे झाड़ वगैरह, छोटे मोटे शर्ट्स वगैरह, लीचन, इस तरह के झाड़ ग्रो हो जाते हैं वहां पर, प्लांट्स वगैरह। एंड जैसा कि आपको इमेज भी बता रहा हूं वहां पर 39 पर, नॉर्थर्न लाइट्स कहा जाता है उसको, visible in northern polar region occurring during the season when the sun does not rise above the horizon। जहां पर सन हॉरिजन के ऊपर नहीं आता, वो तो ऊपर नहीं आने की वजह से उस तरह के पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में, वहां के समर रीजन में क्या होते हैं, ड्यूरिंग वहां पर मौसम में इस तरह के ग्रीन लाइट दिखाई देते, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न लाइट्स, यानी कि पोलर रीजन में दिखाई देते हैं। सो now we are completing our chapter, so in the next video inshallah we will going to discuss our next chapter, that is the polar region। okay।